गाइस नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता जो है हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। तो 25 अगस्त से लेकर 25 जुलाई से लेकर 31 अगस्त, क्यों बोल रही हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बना के डिलीट कर दी क्योंकि मैंने अगस्त बोला था सारा। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो हफ्ता है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। 25 से 31 तक का हफ्ता, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का हफ्ता गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। गाइड्स एंजल्स 25 जुलाई से 31 जुलाई, ओके लेट्स सी क्या आया है अभी तक। 25 जुलाई से 31 जुलाई क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है। ओके सो पहला कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड में आपको स्नेक जाता हुआ दिखाई देगा। ये फ्रूट जो है वो दे रही है और वो फ्रूट खाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे एंजल जो है अपनी तलवार के साथ कंप्लीटली रेडी है। मुझे एक्शन की एनर्जी दिखाई देती है, मुझे लोगों को कैप्चर करने की एनर्जी दिखाई देती है, मुझे इल्यूजन्स की एनर्जी दिखाई देती है, मुझे रिबर्थ की एनर्जी दिखाई देती है और मुझे बहुत सारे सांपों के बिल से बाहर निकलने की एनर्जी भी दिखाई देती है। सेकंड जो कार्ड है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे फिर एक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे एक तलवार पे घोड़े पे एक तलवार लेकर एक सैनिक जो है वो दूसरे सैनिक को, शील्ड वाले को मार रहा है या मार के गिरा रहा है। और यहाँ पे मुझे फाइट की या लड़ाई की या वॉर की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। दिस कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, और लेकिन किसी तरह के कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिखाई देती है। थर्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड है और यहाँ पे ये जंग जीतकर वापस आ गया है और अपना क्राउन जो है वो किसी को पहना रहा है। दिस इज अगेन एन एनर्जी ऑफ विक्ट्री, लेकिन वॉर की एनर्जी इसमें भी एसोसिएटेड है। यहाँ पे चौथा जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पे दिस पर्सन हैज वोक अप फ्रॉम द ड्रीम, वो सपने से उठा है और ये जो भी छिपकली डेविल जो भी है वो उसको मारने के लिए कम्प्लीटली तैयार है। वो ना घबराया है, ना वो परेशान है, वो तलवार उसके हाथ में है, वो मतलब एक तरह से नींद से जाग चुका है और वो इस डेविल को कंप्लीटली मारने के लिए कंप्लीटली तैयार है। और लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ट्रेजर के कंप्लीट होने की एनर्जी, जहां पे एक बच्चा डॉग को एक कॉइन दे रहा है और ट्रेजर बॉक्स जो है वो पूरी तरह खुल गया है। एंड यू कैन सी वेइंग स्केल्स, यहाँ पर आपको यहाँ पे वेइंग स्केल्स भी दिख जाएंगे। एंड दिस इज लाइक द एनर्जी ऑफ गेट कीपर। तो ओके सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं अगले हफ्ते की। और मुझे कहीं से भी कुछ ऐसा डरावना जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा जरूर दिख रहा है कि कोई इल्यूजन जो है वो अगले हफ्ते में खत्म हो सकती है। कोई इल्यूजन जो है अगले हफ्ते में स्टार्ट भी हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली अकल आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। क्यों मैं बोल रही हूँ अकल आने की एनर्जी, क्योंकि दुनियादारी या अगर आप एडम एंड ईव का एग्जांपल लें तो एडम ने जब एप्पल खा लिया था उसके बाद ही हमारी दुनिया जो है वो शुरू हुई थी। तो उसके बाद ही बहुत सारी चीजें जो है वो अलग तरह से होने लगी थी। और यहाँ पे जो एंजल है वो मुझे एंजल ऑफ जस्टिस लग रहा है, क्योंकि उसके हाथ में तलवार है। और यहाँ पे मुझे वो स्नेक जो है जाता हुआ लग रहा है और यहाँ पे मुझे वो दुश्मन जो है वो मरते हुए लग रहे हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीक की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल लग रही है। किसी तरह की विक्ट्री की एनर्जी, किसी तरह के स्ट्रगल के एंड होने की एनर्जी, और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत समय से हम नीड में थे और कोई हमें परेशान कर रहा था, नेगेटिव एनर्जीज हमें परेशान कर रही थी या नेगेटिविटी हमें परेशान कर रही थी, तो उसको खत्म करने की एनर्जी है। और अगेन अगर आप देखेंगे तो कितने ब्यूटीफुली कार्ड्स का सीक्वेंस आया है, 6 3 6 9 10, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और डेफिनेटली किसी वॉर से रिटर्न, किसी टास्क के कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके अगर बात करो, एक बार मैं पूरे कार्ड निकाल के फिर बात करती हूँ आपके हेल्थ के बारे में या लाइफ के बारे में या करियर के बारे में। सो लेट्स सी 25 ऑफ जुलाई टू 31 जुलाई, 25 से 31 जुलाई की एनर्जी गाइड्स एंजल, व्हाट डू वी नीड टू नो। 25 से 31 जुलाई, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक हाथ तो नीचे गिर गया, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो पहला कार्ड
जो नीचे गिरा है इट इज 8 ऑफ इंस्पिरेशन। 8 ऑफ इंस्पिरेशन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। ये डेफिनेटली कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कोई आगे बढ़ रहा है इफ़ यू सी, और उसके साथ सारी चीज़ें या सारी सिचुएशंस भी आगे बढ़ रही हैं। तो ये 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। सेकंड जो है 2 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी एक्चुअली 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, जहाँ पे आंखें बंद होती हैं, कुछ दिखता नहीं है, आंखों पे पट्टी होती है। इफ यू सी यहाँ पे 2 इमेजेस आपको दिखाई देंगे आंखों पे पट्टी वाली, लेकिन यहाँ पे एक डोर है जो अब ओपन होने की तैयारी में है। देयर इज फायर वर्क दैट इज हैपनिंग हियर एंड समबडी इज एक्चुअली अप्रोचिंग अ डोर। तो मुझे वहाँ पे, और 8+2 10 की एनर्जी भी होती है, तो मुझे वहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी, एक किसी के उस दरवाजे तक पहुँचने की एनर्जी, ब्लाइंड फोल्ड्स के ओपन होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई फील कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस जो आपकी ब्लाइंड फोल्ड्स खोलेंगे एंड वो कुछ किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि 3 ऑफ इमोशन 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और लास्ट यहाँ पर 5 ऑफ मटीरियल 5 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे अकेली तकलीफ में है और यहाँ पे देयर इज अ हैंड, हेल्पिंग हैंड दैट इज रीचिंग। यहाँ पे एक डोर जो है वो खुल चुका है जहाँ उसको हेल्प मिल सकती है और एक हेल्पिंग हैंड इज रीचिंग हर। तो मुझे ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगेन हेल्पिंग हैंड की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के आने की एनर्जी है जिनसे आपके ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं वो पूरी तरह से खुल जाएं। तो ओवरऑल मुझे हफ्ता अगला बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है जिसके चलते हमें डरना चाहिए या हमें परेशान होना चाहिए या हमें नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मुझे अगला हफ्ता बहुत अच्छा लग रहा है। रादर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अभी तक फेस नहीं की थी और जिनका सिर्फ डर ही था, उनको हम फाइनली फेस कर लेंगे और उस डर से ओवरकम कर जाएंगे। तो मुझे अगला हफ्ता जो है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा, बहुत सारी अच्छी चेंजेस जो है उनको लाने वाला, एक्शन लाने वाला, नई मूवमेंट लाने वाला, उस तरह का अगला हफ्ता जो है मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो चैरियट और मैजिशियन दोनों की एनर्जी है। दिस इज मूवमेंट अगेन, और 8+2 10 5 6 7 8 की एनर्जी, फिर से 9 बनता है यहाँ पर। और यहाँ पे चैरियट है, चैरियट और ये फिर से 8 की एनर्जी बनती है, लेकिन चैरियट जो है मूवमेंट की एनर्जी होती है, चैरियट जो है वो आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, चैरियट जो है वो स्टक सिचुएशंस से आगे मूव करने की एनर्जी होती है। और मैजिकली मूवमेंट का होना, मैजिकली सिचुएशंस का चेंज होना वो मुझे दिखाई दे रहा है। वेदर को लेकर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अर्थ को लेकर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगेन मुझे अभी तक कोई डरने वाली बात नहीं दिखाई दी। लेट्स सी 8 ऑफ कप्स, किसी चीज़ से आगे मूव होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशंस, वो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये बेसिकली, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, किसी तरह की अच्छी न्यूज़ के आने का। सो कोई ऐसा मैजिक मोमेंट जिसकी वजह से हम एक स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर निकलें, एक नए टास्क की वजह से बाहर निकलें, किसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप वेट कर रहे थे उसके कंप्लीशन की एनर्जी है। देयर इज एन एनर्जी ऑफ समबडी रनिंग टू लीव, to actually remove the blindfold of death. Like this is so beautiful. So नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स जिसके ब्लाइंड फोल्ड जो है वो लगाया हुआ है और वो किसी चीज को डेथ की तरह समझ रही है या उसने डेथ समझा है, उसको रीबर्थ दिलाने के लिए, उसको उस चीज से, उस ब्लॉकेजेस से आजाद करने के लिए देयर इज नाइट ऑफ सोर्ड्स हुज रनिंग। तो मुझे तो यस, किसी इमरजेंसी की सूचना जो है लग रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं अचानक किसी की डेथ हो जाए, कहीं अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कहीं बर्ड्स अटैक कर दे या कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसा हो जाए, तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बट देयर इज एन एनर्जी ऑफ रीबर्थ। सो मुझे ओवरऑल एनर्जी जो है वो अगेन पॉजिटिव ही लग रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सडन एक्शन ऐसा लिया जाए जहां पे बिल्कुल एकदम अचानक से पटाखा हो जाए किसी चीज को लेकर, लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कोई पॉजिटिव मैसेज आएगा, कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आएगी और कोई पॉजिटिव चीज होगी। आप लोगों की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ऐसा मुझे कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है जिसको लेकर आपको वरी करने की जरूरत है। थोड़ा सा हेडेक्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज
अदरवाइज मुझे ओवरऑल एनर्जी ठीक लग रही है। ड्रीम्स पे ज़रूर अपने फोकस कीजिए, अटेंशन पे कीजिए, लेकिन आप सपनों से बाहर आने की एनर्जी और सपनों को पूरा करने की एनर्जी है। करियर रिलेटेड कोई अच्छी खबर जो है आ सकती है। शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट देन अल्टीमेटली अच्छी खबर आएगी। और अगर हो सकता है आप एक सेट ऑफ करियर जो है उसको कैरी कर रहे हो एज अ बर्डन, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी कम्युनिकेशन आ जाए और आप उसको छोड़कर अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ जाएं जो एक्चुअली ज्यादा वर्केबल हो आपके लिए। कोई काम छोड़कर अचानक से भागने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है किसी की हेल्प या सपोर्ट के लिए आपको अचानक भागना पड़े, लेकिन अल्टीमेट कार्ड जो है वो रीबर्थ की एनर्जी है। तो मुझे अल्टीमेट कार्ड जो है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है। और आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन कार्ड फ्रॉम गीता एंड वन फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस। तो मैं करूंगी, वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ, लेकिन ऑरेकल मैसेजेस अलग होते हैं, बट आई एम जस्ट फीलिंग लाइक डूइंग इट, सो आई विल डू इट फॉर नेक्स्ट वीक। गाइड्स एंजल्स 25 जुलाई से 31 जुलाई, 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। ओके, सो वी हैव फ्रेंड्स और एनिमी, कहीं एक पहचान की एनर्जी कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, उसका पता होने की एनर्जी, उसको उस क्लैरिटी के आने की एनर्जी। और ये महाभारत है। और दूसरा जो है मटेरियल एलिमेंट्स, और यहाँ पे वाटर, फायर, माइंड, ईगो, इंटेलिजेंस, इन सब की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं नेचुरल कलामिटी या नेचुरल एनर्जी के साथ कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी होगा, अगेन जैसे मैंने बोला, जो भी होगा हमारे डर को ओवरकम करने में हेल्प करेगा, वो हमें हमारे डर को खत्म करने में हेल्प करेगा, वो हमारी इंडिविजुअलिटी को समझने में हेल्प करेगा और विजडम को सामने लाने में हेल्प करेगा। हनुमान जी आपके साथ हैं इस वक्त, इस हफ्ते में, और विष्णु अपने पूरे कंप्लीट रूप में आपके साथ हैं। व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं डर को खत्म करके डर के आगे वाली जीत की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, और एक क्लियर इंडिकेशन कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल, ब्यूटीफुल लग रही है। बाकी हम एक एक दिन की एनर्जी निकालेंगे। लेट्स सी हर एक दिन की एनर्जी जो है वो कैसे आती है। इस महीने शायद मैं अलग से ऑरेकल मैसेजेस ना करूं, लेकिन यहाँ पे आपको वो मैसेजेस जो है वो क्लियर मिल जाएंगे। तो लेट्स सी अगले हफ्ते की एनर्जी जो है वो कैसी आती है, अगले हफ्ते की एक एक दिन की एनर्जी कैसी आती है। तो सबसे पहले 25 अगस्त की बात करते हैं। ओके गाइस, अगर मैंने अगस्त बोला हो तो सॉरी, लेकिन 25 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 जुलाई, एक सेट ऑफ कार्ड्स पहले निकल आया। लेट मी सी फ्रॉम हियर। 25 जुलाई, गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट 25 जुलाई 2022। ओके, ओके, पीयू हैप्पी बर्थडे गा रही है अभी भी। मैं आज 21 ही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी। और 25 जुलाई चैरियट, सबसे पहली एनर्जी चैरियट की, दूसरी एनर्जी जस्टिस की, तीसरी एनर्जी डेथ की। वाओ, दीज आर सो ब्यूटीफुल एंड सो पावरफुल। तीनों मेजर आर्काना है। मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ 25 जुलाई को कुछ मेजर, कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजन, कुछ बहुत स्ट्रांग एक्शन जो है वो हो सकता है। और ये एक्शन जो है ये शायद कुछ लोगों के लिए अंत लेकर आए, कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत लेकर आए, कुछ लोगों के लिए नई विजन लेकर आए, लेकिन बहुत मेजर है ये, बहुत स्ट्रांग है ये। और किसी तरह की मतलब पावरफुल एजेंसीज या गवर्नमेंट या रूलिंग या किसी तरह की गाइडेंस या किसी तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी पर कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन है जो 25 अगस्त को देखने को मिलेगा हमें। लेट्स सी यहाँ से क्या कार्ड आए हैं। तो 6 ऑफ इंस्पिरेशन विक्ट्री की एनर्जी होती है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन एक वेट या इंतजार की एनर्जी होती है। 8 ऑफ वॉइसेस, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है। विजन क्लियर हो रही है, अलग तरह से चीजें दिखाई दे जा रही हैं। यहाँ पे एक ब्रिज जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे इफ यू सी तो यहाँ पे नीचे देर आर सम पीपल और जिनके बीच में दिस पर्सन इज स्टैंडिंग। और यहाँ पे मुझे ये तीनों कार्ड्स अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 8 ऑफ वॉइसेस आइडियली तो 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है जहां पे आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आपको सोर्ड्स लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो ब्लाइंड फोल्ड में से भी एक विजन का आना जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे जिस तरह की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है, मुझे किसी विक्ट्री की, किसी स्ट्रांग एनर्जी की, किसी चीज के कंप्लीट होने की
किसी अंधेरे में से रोशनी के आने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज अगेन पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि किसी चीज को लेकर आप जगल कर रहे थे। दोनों पेंटिकल एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, मनी एनर्जी है। किसी चीज को लेकर आप जगल कर रहे थे, उस जगल के कंप्लीट होने का या उस हैप्पीनेस के या उस कंप्लीशन के आपके लाइफ में आने का वो कार्ड जो है ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाउ अगर ये देखकर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 जुलाई की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। कोई स्ट्रांग डिसीजन, कोई स्ट्रांग यस विश फुलफिलमेंट, कोई स्ट्रांग डिसीजन, कोई स्ट्रांग कम्युनिकेशन, कोई स्ट्रांग चीज, कोई स्ट्रांग एनर्जी, कोई स्ट्रांग मैसेज, कुछ बहुत ऐसा आ सकता है जो आपकी आंखें खोलते, जो आपको जीत का एहसास दिलाए, जो आपको एक अच्छी एनर्जी का एहसास दिलाए और जिसमें आपको लगे कि हाँ सब बराबर हैं और अगर ये हुआ है तो सबके साथ हुआ है। दिस इज एंड के बाद एक नई सन राइजिंग की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल और स्ट्रांग लग रही है। पॉजिटिव रहें और डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो 25th ऑफ जुलाई जो है हमारे लिए लेकर आएगा। और लेट मी टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम गीता। 25th of July, what should we know? 25th of July, what should we know, guides, angels? Okay, and now something is telling me not Gita, it is God and Goddess. Okay, 25th of July, what is going to happen? What should we know? 25th of, okay, सो नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है। नित्यानंद प्रभु भगवान के जो भजन गाने वाले या भगवान तक पहुंचाने वाले या जो बहुत मोस्ट फॉलन है उनके गॉड जो है वो कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो नित्यानंद प्रभु को अपनी कंपैशन जो है टॉप मोस्ट रिनुसिएट इन द ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम जो है उसको फैलाने वाले हैं ये बेसिकली। यहाँ पे एम्पैथी, लव, मैनकाइंड के लिए कंपैशन की एनर्जी, चैरिटी की एनर्जी और भगवान का नाम चैंट करने में परफेक्शन की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दिस इज लाइक द डिवाइन कमिंग ऑन अर्थ वाली एनर्जी, राइट। सो ये एक तरह से मैं बोलूँगी मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस जरूर कीजिएगा, अपने आप को डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड जरूर रखिएगा, लेकिन feels like some strong message is coming your way। और डेफिनेटली किसी तरह का मतलब आपको भगवान पे भरोसा हो जाए इस तरह का कुछ जो है वो 25 तारीख को हो सकता है। आई होप ऐसा ही हो। और चार्म भी मैं आपको दे देती हूँ 25 के लिए। तो 25 के लिए चार्म जो है, वाओ, दिस इज लाइक एंजल विंग्स जो बहुत मेहनत के बाद मिले हैं, जो बहुत खुदाई करने के बाद, बहुत प्यार देने के बाद, अपनी बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारा खून जो है उसको खून पसीने को लगाने के बाद मिले हैं। और ये जो पत्ता है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक खत्म हो चुका है। तो जब वेन्स नजर आ गई, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वहां द एंजल केम टू प्रोटेक्ट। सो समथिंग इज कमिंग आउट जो बिल्कुल प्रोटेक्शन की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगा। तो मुझे लगता है 25 अगस्त बहुत पॉजिटिव कोई मैसेज या कम्युनिकेशन लेके आने वाली है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, सो लेट्स सी 26th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 26th ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है। 25th की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 26th ऑफ जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है। और 26th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 26 जुलाई 2022, 25 की एनर्जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। 26 जुलाई 2022 की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए गाइड्स एंजल्स। 26 जुलाई 2022, ओके, सो लेट्स सी 26 जुलाई 2022 एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, उस दिन क्या होने वाला है। 26 जुलाई 2022, 26 जुलाई 2022, 26 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। 26 जुलाई 2022, ओके, सो लेट्स सी 26 जुलाई 2022 किस तरह की एनर्जी जो है वो रहने वाली है। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रगल एंड होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। मतलब कुछ लोग स्ट्रगल में तो हैं, लेकिन मतलब वो थक गए हैं स्ट्रगल कर करके, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है।
और ये जो एनर्जी है अगर आप देखें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। जब 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 लोग ये लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे एक सेंटर में खड़ा हो गया है और बाकी सब जो है धरना देकर बैठे हैं। धरने टाइप की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। एक लीडर के लिए बाकी सबका धरना देना, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है और क्वीन ऑफ कप के कप में से एक फिश जो है वो निकल रही है और फिश जो है वो ऑलमोस्ट मुझे तड़पती हुई लग रही है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में है। तो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलना, कुछ अचानक से बाहर निकलना, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होना जो है उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक कप में से पानी निकल रहा है और एक कप में से कबूतर निकल रहा है। एंड दिस इज बैलेंस की एनर्जी ऑल्सो था, क्योंकि इसका एक पैर पानी में है, एक पैर जमीन पर है। तो इट इज लाइक बैलेंसिंग योर सेल्फ। और किसी तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स होगा जहां पे धरना तो है ही है, लेकिन लोग मतलब थक जाएंगे या थक के बैठ जाएंगे कि अब हमें क्या करना है, या फिर किसी लीडर का भाषण सुनना और उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करना। लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलने वाला है। किसी फीमेल एनर्जी की मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी, फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। तो 26 ऑफ जुलाई ध्यान रखिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इमोशन का कार्ड होता है। और अगर आप किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करने की सोच रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे एक एनर्जी लग रही है जब आप रुकेंगे और आपको कोई रिजल्ट जो है उसका देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेट ऑफ कार्ड्स है नंबर 20, अवेकनिंग की एनर्जी है, ये जजमेंट की एनर्जी है। अगर आप देखें तो इसके गले में से जो है लाइट्स निकल रही हैं, वॉइस की एनर्जी होती है, किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये फूल की एनर्जी है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड लूप आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से वो उड़ते हुए यहाँ इस तरफ इस नदी में, इस रोशनी की नदी में या सूरज की रोशनी की नदी में जाएगी और यहाँ पे सीढ़ियां हैं फिर से वापस आने के लिए। तो मुझे एक लूप की एनर्जी जो है, ये एक अनलिमिटेड लूप की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट एक नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पे एक ऑप्शन है कि आपको उस लूप में जाना है या आपको आगे बढ़ जाना है डायरेक्ट। तो एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी तरह की अनाउंसमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने अभी तक आज तक इसकी बुक जो है नहीं देखी है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी बुक जो है वो देखनी है। और मैं इंट्यूशन जो है उसको कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। तो अवेकनिंग का कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है जजमेंट, फेसिंग किसी चीज का किसी चीज को फेस करना। और बेसिकली ये जो है ये जजमेंट की एनर्जी है और एक तरह से कंपैशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। What are we but ashes, fire, water and air, laced with the pure magic and dusted with prayer. Beautiful. So ये basically एक हिस्ट्री बताता है, एक बैकग्राउंड की एनर्जी बताता है, एक अपने आप को, अपनी मैग्निफिसेंस को विटनेस करने की एनर्जी बताता है, और एक तरह से एक नए ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ रेडी होने की एनर्जी बताता है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी भी बताता है। जजमेंट का कार्ड जो है वो किसी तरह के डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बताता है, जिसमें कोई डिसीजन जो है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट जो है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट जो है वो आती है। और जो फूल की एनर्जी है यहाँ पर वो बोलता है fearlessly jump into the sea of the cosmos, the spinning potentials are calling, maybe a little foolish today but better done fool like than stalling. So यहाँ पे सडन कोई लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, और दिस इज लाइक अ जजमेंट जिसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो, लेकिन ये होनी ही है। तो कुछ मुझे बहुत स्ट्रांग जो है, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह की एनर्जीज हैं, तो कुछ बहुत स्ट्रांग मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत स्ट्रांग अनाउंसमेंट। एंड आप रेडी हो या नहीं हो उसके लिए, लेकिन वो होनी ही है। उसको रोकने का कोई मतलब कोई चारा नहीं है, उसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों 4-4 नंबर की एनर्जी है। और अगेन ये जो और ये दोनों 4-4 की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो ये 5 है, टेम्परेंस जो है 14 नंबर होता है, फिर से 5-5-4-5 की एनर्जी है, और ये 2-2-0-0 की एनर्जी है, राइट। सो 5-5-10 प्लस 4 14, 5 बनता है, 6 और 7 की एनर्जी ये बनती है, और 4-4-8 की एनर्जी ये बनती है। डेफिनेटली हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं किसी चीज से। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो रेस्ट की एनर्जी भी होती है, हीलिंग की एनर्जी भी होती है, लेकिन कैप्चर होने की एनर्जी भी होती है, नेस्ट में किसी को रखने की एनर्जी भी होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसको यहाँ से धागे लगाकर यहाँ पे रस्सी के साथ सेफगार्ड किया है या प्रोटेक्ट किया है या ऐसे रखा है ताकि ये गिर ना जाए या निकल ना जाए। लेकिन कहीं एक चीज समथिंग इज पुट टू रेस्ट, और यहाँ पे वो पुट टू रेस्ट
रेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, और उस रेस्ट के बाद देयर इज एन एनर्जी ऑफ एक्शन, और यहाँ पे इमोशंस जो हैं वो रख दिए गए हैं साइड पे, और यहाँ पे इवेलुएट किया जा रहा है कि अब एक्शन कैसे लेना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर पे भी हलचल जो है वो हो सकती है, स्पेशली चाइना के साथ थोड़ी सी बॉर्डर पे हलचल जो है वो दिखाई दे सकती है। बट उसके साथ में मुझे यहाँ पे किसी बहुत समय से अवेटेड चीज का इवेल्युएशन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे कुछ और चीजें जो हैं, कुछ और एक्शंस जो हैं, कुछ और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे हमेशा एजेंसीज की याद दिलाता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से रेडी होना है नई जर्नी के लिए, नई बिगिनिंग के लिए। आपको अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, स्ट्रगल जो है वो खत्म होगी, और डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू कुछ 26 जुलाई को हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। लेट मी सी गीता कार्ड से क्या मैसेज आता है 26 जुलाई, गाइड्स एंजल्स, क्या होने वाला है 26 जुलाई को। व्हाट इज द एक्शन? ओके, सो व्हाट इज द एक्शन मैंने बोला, और एक कार्ड जो है वो बिल्कुल अलग जाके गिर गया, एंड दैट एक्शन इज, और दैट कार्ड इज सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। और ये जो कार्ड है ये वर्स 3 चैप्टर 13 है, और 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है फिर से। और ये जो है ये बेसिकली बोलता है कि जो पायस होते हैं वो सिर्फ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स ही खाते हैं और अपने आप को सिन से, पाप से मुक्त रखते हैं। लेकिन जो पापी होते हैं वो सिर्फ अपने आप के लिए ही कुक करते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं और सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। और यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, पुराने पाप किसी के सामने आना या पुराने पाप का रिजल्ट किसी के सामने आना, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। दैट जिन्होंने अच्छा किया है उनके लिए कुछ अच्छा होना, और जिन्होंने बुरा किया है उनके लिए कुछ बुरा होना, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कोई जजमेंट या डिसीजन आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 26 तारीख को। आई डोंट नो अभी तक तो कि 26 को क्या होने वाला है, कुछ कोई केस, कोई भी चीज है नहीं है, आई हैव नो आइडिया। बट मुझे ये डेफिनेटली पता है कि 26 को कुछ बहुत स्ट्रांग जो है होने वाला है। यहाँ मुझे टावर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली या तो कोई टावर ब्रेक होने वाला है, गिरने वाला है, गिरा ही जा रहा है। दूसरा स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग इज गोइंग टू शाइन। सो एक तरफ जहां पे कोई चीज गिरेगी या कोई चीज खराब होगी, वहीं पे एक तरफ कोई ब्राइट एनर्जी जो है वो भी होगी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल दिखाई दे रहा है, क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन एलिजाबेथ II का पेनी है ये। और यहाँ पे मुझे मेडिकल वो दिखाई दे रही है, तो कहीं किसी देश के नेता या कोई ऑफिशियल कोई बहुत स्ट्रांग बीमार होना या उनकी हेल्थ के साथ किसी तरह का बहुत स्ट्रांग इशू होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, मतलब छोटा नहीं होगा, ये कुछ बहुत स्ट्रांग होगा। दिस कुड बी रिलेटेड टू करेंसीज ऑल्सो, क्योंकि ये पेनी है तो ये करेंसी से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रांग होगा। आपको भी ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ को लेकर मुझे थोड़ा सा बैलेंस की रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। बट यस, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो 26 की एनर्जी में हो सकता है। एंड इट लुक्स लाइक यू आर प्रोबेबली गोइंग टू सी इट लेट, मतलब हो सकता है कि कुछ हुआ हो जो पहले हुआ, लेकिन आप तक उसका मैसेज जो है वो देर से पहुंचा, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा। और बाकी आगे देखते हैं 27 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच, और हो सके तो वीडियो को लाइक करना और सब तक पहुंचाना। ओके गाइज, सो लेट्स सी 27 जुलाई की एनर्जी जो है कैसी होने वाली है। इस बार एनर्जीज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बता रही हैं। 25 की एनर्जी भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थी, 26 की भी। और अब 27 तारीख को देखते हैं क्या होने वाला है। गाइड्स एंजल 27 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। 27 जुलाई 2022, 27 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है 27 जुलाई को, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, 27 जुलाई को क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, दीज आर टू मैनी। मैं एक बार फिर कर लेती हूँ शफल, बहुत सारे कार्ड्स गिरे। 27 जुलाई को क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। 27 जुलाई 2022 जनरल। ओ गॉड,
आई डोंट नो, मे बी दिस बंच वॉन्ट्स टू कम, सो लेट्स सी। दूसरी बार किया मैंने, फिर से वैसे ही बंच ऑफ कार्ड्स गिर गया। ओके लेट्स सी 27 जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 27 जुलाई, सबसे पहले तो कोई कम्युनिकेशन जो ऑन टारगेट हिट करने वाली है, तो कोई कम्युनिकेशन जिसके चलते ऑन टारगेट हिट होने वाला है। दूसरा जो है वो रेस्क्यू की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको पकड़ नहीं रहा है, किसी ने इसको बंद करके रखा है, पकड़ के रखा है, और समबडी इज कमिंग फॉर द रेस्क्यू। और तीसरी एनर्जी जो है यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर एक साथ देखने की एनर्जी है, जहाँ पे ये बच्चे जो है अपने दादा या फादर या किसी से मिल रहे हैं और उसकी तरफ भाग रहे हैं पास्ट, और यहाँ पे फ्यूचर। यू सी दिस पर्सन जो यहाँ पे मूव आउट कर रहा है या यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे किसी चीज का इंतजार जो है खत्म होने की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे किसी की रेस्क्यू की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, और ऐसी कोई कम्युनिकेशन जो बिल्कुल निशाने पे लगे और इसके जिसके चलते किसी इंसान को आजाद किया जाए या किसी को छोड़ा जाए या किसी को घर वापस की एनर्जी जो है उस तरह की एनर्जी है। क्योंकि दिस इज 8, 8 एंड 6, तो एनर्जीज मतलब नंबर वाइज भी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स बना है जो 10 की एनर्जी होता है, तो मुझे यहाँ पे मुझे फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड मुझे रेस्क्यू लग रहा है, मुझे होम कमिंग लग रही है। किसी तरह से अगर आप स्टक फील कर रहे थे, प्रॉब्लम में फील कर रहे थे, पास की किसी चीज के कारण, सिचुएशन के कारण, किसी रिलेशनशिप के कारण, किसी के बीमार होने के कारण, तो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है जो आपको उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेगी। दैट इज द एनर्जी दैट आई फील। सेकंड कार्ड जो है, पहला क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत रिलैक्स होकर आराम से वो बैठी हुई है, जैसे उसका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा कार्ड पेज ऑफ कप्स का है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बेसिकली इंट्यूशन बताता है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इल्यूजन भी बताता है, क्योंकि यहाँ पैर लटके हुए लग रहे हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे ये बैठा है इसलिए इसके पैर नीचे लटके हुए हैं। लेकिन जब आप पिक्चर कंप्लीट नहीं देखते हो, आधी पिक्चर एक बार देखते हो, तो इल्यूजन क्रिएट होती है। उस इल्यूजन का खत्म होने की एनर्जी, कोई मैसेज जो किसी तरह की इल्यूजन जो है उसको खत्म करेगा, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे एक लेटर है, तो एक मैसेज जो एक कम्युनिकेशन जो है वो है। यहाँ पर एक घोड़ा है, और अगर आप देखें तो घोड़े का मुंह जो है वो बंद किया गया है, उसके ऊपर कुछ लगाया गया है घोड़े के फेस के ऊपर या मुंह के ऊपर, विच मीन्स दैट किसी चीज को सप्रेस करने की या टेम्परेरी स्टॉप करने की एनर्जी है। क्योंकि इसके फुट में, इसके शूज में भी विंग्स हैं, बटरफ्लाई विंग्स हैं, तो डेफिनेटली समथिंग जहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है आपकी तरफ आ सकता है। इट कैन बी अ लव मैसेज, इट कैन बी अ लव कम्युनिकेशन, आपकी इंट्यूशन का पे ऑफ करना, लेकिन किसी तरह की पिक्चर का कंप्लीट होना जो है वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक थीफ जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और फिर दिस इज लाइक पकड़े जाने की एनर्जी या स्टक होने की एनर्जी या अपने आप को बचाने की कोशिश करने की एनर्जी। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी को भगाने में हेल्प करती है, लेकिन और कुछ छुपाने में हेल्प करती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि असली गेम जो है अभी बाकी है, जो किंग है वो हाथ में आ चुका है। तो मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस ऑल्सो कैन मीन दैट कोई कुछ चुरा कर भागने वाला है, या कोई किसी चीज को आपसे चुरा दिया गया था, उस चीज का आपके पास वापस आना जो है वो भी पॉसिबल है। कोई चीज आपसे ले ली गई थी, उसका वापस आना भी पॉसिबल है। और यहाँ पे मुझे एक तरह से ये एनर्जी भी दिख रही है दैट आपको अपने आप को क्लोज नहीं करना है, बिकॉज एक नया स्टेप, एक नई बिगिनिंग जो है वो आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे 444 की एनर्जी है, क्वीन 13 नंबर होता है, 4 है 444 की एनर्जी है यहाँ पर 7 के साथ 444। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2, 3, 4 तीनों की एनर्जी है, और वहां पे 8, 8, 6 की एनर्जी है। तो कुछ रिपीटेटिव पैटर्न जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड इट फील्स लाइक कुछ चीज जो है रिपीट होने वाली है, कोई सिचुएशन जो है रिपीट होने वाली है, कोई पुरानी चोरी जो है वो पकड़ी जाने वाली है, उससे रोकने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, और लेकिन वो पकड़ी जाएगी। और इट फील्स लाइक कोई किसी को छुड़ाने की कोशिश जो है वो कर सकता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। बट द होल सिचुएशन वो अंडर कंट्रोल रहेगी, और कोई ना कोई राज जो है वो बाहर आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इतने सारे कार्ड गिरे, तो लेट्स सी दिस ऑल्सो 8 ऑफ वॉइसेस, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी होती है। अगेन एक विजन क्लियर हो रही है, लेकिन कोई स्टक है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन, एक स्टेप होता है जहां पे ब्रिज आपका कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेप जहां पे कोई चीज जो है वो क्लियर हो रही है आपके लिए। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, जो एक्चुअली एनर्जी है किसी तरह की विन सिचुएशन की, किसी तरह की जीत की, विक्ट्री की। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, नाइट ऑफ
वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो अगेन अगर आप देखें तो विक्ट्री का सेलिब्रेशन जो है यहाँ पे दिखाई देगा। एम्प्रेस है, मदरहुड की एनर्जी है, और ये सारे प्लैनेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यू कैन सी की एनर्जीज फ्लो हो रही है। कॉस्मोस में कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी फ्लो हो रही है जो एक्चुअली हर्मिट को बाहर लेकर आ रही है, और हर्मिट के बाद हायरोफेंट की एनर्जी है जो बिल्कुल स्ट्रांग डिवाइन एनर्जी या डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी होती है। और ये बहुत मतलब प्रेयर की एनर्जी या किसी प्रेयर के फुलफिल होने की एनर्जी है। एम्परर फिर से आया है, क्योंकि एम्परर वहां पे भी आया था, और एम्परर फिर से आया है, और साथ में 9 ऑफ मटेरियल। दिस इज लाइक किसी चीज की कंप्लीशन, दिस इज लाइक एक हैप्पी एंडिंग या किसी चीज के हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी। 9 ऑफ मटेरियल अबंडेंस की एनर्जी होती है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट लुक्स लाइक कोई स्टक सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे चीजें स्टक थी, जहां पे मूवमेंट स्टक था, जहां पे कोई स्टक था, वो स्टक सिचुएशन जो है उससे किसी को बाहर निकाला गया। एक विक्ट्री जो है वो आ रही है, एक्शन फॉलोड बाय एक्शन। यहाँ पे यूनिवर्स में एक नई एनर्जी, यूनिवर्स में एक नई बिगिनिंग, यूनिवर्स में एक नया गाइड जो है वो दिखने की एनर्जी है। और यहाँ पे वो डिवाइन कनेक्ट जो है वो फाइनल फिजिकल वर्ल्ड के एक्शन और अबंडेंस की तरफ लीड करने की एनर्जी है। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। 27 जुलाई का कार्ड भी बहुत पावरफुल है, और रेस्क्यू की एनर्जी और कम्युनिकेशन की एनर्जी तो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और कोई बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट लुक्स लाइक कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज आपकी तरफ आएगा, कोई स्टक सिचुएशन जो है एंड होगी, किसी चीज की सेलिब्रेशन और विक्ट्री होगी, और अल्टीमेटली अबंडेंस आएगा। तो 27 की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल लग रही है। ओके, मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। एंड अ बंच ऑफ कार्ड, सी अगेन बंच ऑफ कार्ड, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। इट इज नॉट दैट एक चीज होगी, दो चीज होगी, देयर विल बी मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि सब कुछ बंच में गिर रहा है। इंडिविजुअलिटी, ये डेफिनेटली हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की एनर्जी आ गई है। दूसरा विजडम की एनर्जी है। हनुमान जी के साथ कृष्ण पूरे फुल रूप में सारे अपने रूपों के साथ आ गए हैं। तीसरा इंटेलिजेंस की एनर्जी है, यहाँ पे सरस्वती माता की एनर्जी आ गई है। चौथा जो है सीइंग गॉड की एनर्जी है, कृष्ण जो है वो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। और लास्ट जो है ग्रेट सोल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे आपको फिर एक बहुत स्ट्रांग कृष्ण एनर्जी दिखाई देगी। और ये जो कार्ड है ये बहुत क्लियरली बोलता है कि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना विजडम, अपनी इनर एनर्जी को पहचान पाएगा, अपने ट्रुथ को पहचान पाएगा, वो गॉड को, डिवाइन को देख पाएगा, और सारी ग्रेट सोल्स जो है वो एक साथ जुड़ेंगी। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, डेफिनेटली लर्निंग है, डेफिनेटली सामने आना है, डेफिनेटली डिवाइन को एक्सपीरियंस करने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल उसमें एनर्जी है। दिस इज डेफिनेटली डिवाइन, समथिंग डिवाइन, समथिंग वेरी वेरी डिवाइन इज गोइंग टू हैपन 27 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे एंजल विंग्स की एनर्जी है। दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज एंजल्स, दिस इज सीइंग द स्टार्स, और बहुत कुछ बहुत बहुत स्पेशल और बहुत ब्यूटीफुल जो है वो मुझे 27 जुलाई को आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक जरूर दें कि आपके लिए वीडियोस कैसी जा रही हैं, या लास्ट वीक की वीडियोस प्रेडिक्शंस कैसी रही हैं। और थैंक यू सो मच, और अपने आप को बैलेंस रखें। कुछ बहुत ब्यूटीफुल, अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं तो कोई बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन या कोई बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं 28 जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। गाइस, लेट्स सी 28 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। अभी तक एनर्जीज मुझे बहुत पावरफुल लग रही हैं फॉर थ्रू आउट द वीक। 3 दिन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और उन तीनों दिन की एनर्जीज बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी 28 जुलाई की एनर्जी जो है वो कैसी होने वाली है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस हफ्ते में एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको फोकस जो है सही जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं, और सब एक साथ होने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज कार्ड्स जो हैं वो बंचेस में जंप कर रहे हैं। ओके गाइड्स, एंजल्स, 28 जुलाई क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे सामने आने वाला है 28 जुलाई। ओके, लेट्स सी 28 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, क्या एनर्जी होने वाली है 28 जुलाई 2022 की, क्या होने वाला है। ओके, फिर से बंच ऑफ कार्ड्स। ओके, सो लेट्स सी 28 जुलाई 2022। पहला जो सेट ऑफ कार्ड्स है शुरुआत ही 10 से है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। खजाना खुल गया है, एक बेबी जो है वो डॉग को कुछ दे रहा है। यहाँ पे सेकंड एनर्जी जो है ये स्लेइंग द ड्रैगन की एनर्जी आई है, जहाँ पे आपको कोई परेशान तो कर रहा है, इसने सपना देखा है बुरा, या कोई शैतान इसको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं है, वो तलवार लेकर रेडी है उसको मारने के लिए। और उसके बाद विक्ट्री की एनर्जी आई है। ये
एसेंस ऑफ द मंथ की एनर्जी है, क्योंकि इस मंथ का एसेंस जो है वो इस तरह के कार्ड्स आए थे और उसके बाद विक्ट्री की एनर्जी आई है. सो दिस इज डेफिनेटली एंडिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशन. इट इज लाइक अ 10 जहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है और वो चैप्टर जो है वो ना केवल एक डर को खत्म करता है बल्कि किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की नई कम्युनिकेशन लाता है. और ये मुझे मंथ का एसेंस लग रहा है, क्योंकि जब मंथ के ओवरऑल कार्ड्स निकाले थे तो एग्जैक्टली यही कार्ड्स आए थे. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी है जहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट जो है वो होने वाला है. यहाँ पे कुछ फाइट, कुछ वॉर टाइप एनर्जी भी लग रही है, किसी को नेल डाउन करने की एनर्जी भी लग रही है. किसी ऐसे इंसान को जिसको लगा था कि मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है, उसको पकड़ने की एनर्जी भी लग रही है. सोर्स की तरफ से किसी सिचुएशन के इंडिकेट होने की एनर्जी भी लग रही है. मुझे थोड़ा वाटर रिलेटेड कुछ सुनामी क्यों बोला मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन वाटर रिलेटेड कुछ बड़ी ट्रबल की एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन कुछ क्रिएट कर रहा है और वो क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि हम अभी तक अपनी बात, अपने टास्क को, नेचर को समझ नहीं पाए हैं. हम अभी तक कुछ सही नहीं कर रहे हैं और उसके लिए डिवाइन जो है, सोर्स जो है कुछ क्रिएट कर रहा है. लवर्स की एनर्जी है, कोई एक चीज जो है दूसरे को दी जा रही है और वहां से एक नई एनर्जी जो है बिगिन हो रही है. तो किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आना, कोई ऐसी चीज आना जहां से एक नई एनर्जी जो है, नई सिचुएशन जो है बिगिन हो, वो भी मुझे दिखाई दे रही है. तो ओवरऑल आपके डर जो है वो खत्म होने की एनर्जी है, आपके डर जो है आपके फेस करने की एनर्जी है और उसके बाद कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत नया, कुछ बहुत डिफरेंट क्रिएट होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला ही एस ऑफ इंस्पिरेशन है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी. और आउट ऑफ द ब्लू कैक्टस जो है वो, उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी खिल जाता है. और यहाँ पे कांटे हैं और यहाँ पे वो बालों में लगे हैं, तो कैक्टस फ्लावर्स भी हैं. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नई सिचुएशन, कुछ ऐसे नई बिगिनिंग जो अनएक्सपेक्टेड है टोटली और आउट ऑफ ब्लू हुई है और जो ब्लाइंड फोल्ड्स जो है वो सारे ओपन करेगी. कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको आपके स्टक माइंड से बाहर लेकर आएगी. और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉइसेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ये. और आप बहुत सारे क्रो देख सकते हैं. क्रोज जो है वो कम्युनिकेशन लेकर आते हैं और इन क्रोज के हाथ में तलवारें हैं. इफ यू कैन सी, वो सोर्ड्स या सॉ जो है वो इन्होंने पकड़ के रखी हुई है अपने चोंच में. और डेफिनेटली दिस इज एनर्जी ऑफ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग. और ये कम्युनिकेशन जो है ये 9 ऑफ वॉइसेस, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सिमिलर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. लेकिन यहाँ पे वो भी डरी नहीं है, वो भी परेशान नहीं है, बल्कि एक बहुत ब्यूटीफुल फेदर जो है या बहुत ब्यूटीफुल मोती जो है उनको पकड़कर वो साथ में खड़ी है. और यहाँ पे लास्ट में वर्ल्ड, कॉस्मोस, वर्ल्ड की एनर्जी है. बहुत पावरफुल एनर्जीज आ रही है गाइज इस हफ्ते, लाइक मतलब बहुत अलग सी एनर्जीज आ रही हैं. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी कम्युनिकेशन जो डेफिनेटली किसी तरह की एजेंसी या किस तरह की, हाँ इट लुक्स लाइक किस तरह की एजेंसी से आएगी. कोई ऐसी कम्युनिकेशन आएगी जो बहुत समय की स्टक सिचुएशंस को ब्रेक करेगी और दुनिया को नींद से जगाएगी. तो ये कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी है जहां पे, और यहाँ पे भी वो दिखाई दे रहा है, नींद से जागने की एनर्जी दिखाई दे रही है, किसी बहुत पुरानी सिचुएशन के खत्म होने की एनर्जी दिखाई दे रही है. और यहाँ पे इफ यू सी, पहला ही कार्ड डेविल का है और डेविल जो है वो रोकने की कोशिश तो कर रहा है. डेविल जो है वो सैडनेस में डालने की कोशिश कर रहा है, या डेविल अपना हाथ बढ़ा रहा है कि मेरा हाथ पकड़ लो या मुझे मेरी बात सुन लो. लेकिन यहाँ पे जा रहा है कि डेविल को छोड़कर, उस सारे मनी को, उस सारी ट्रेल को, उस सारी सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है. वेयर यू आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर हार्ट. और जहाँ पे आपको अपनी जर्नी जो है दोबारा से समझ आती है एंड यू आर हैप्पी अबाउट योर जर्नी, कि आपने कैसे अपनी जर्नी जो है वो जी है, कैसे आप एक फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आए हैं. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. इट इज लाइक रीलिविंग योर जर्नी. नॉस्टैल्जिया की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे. और यहाँ पे डेविल एनर्जी से बिल्कुल आगे निकलने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से पावरफुली, ब्यूटीफुली कंट्रोल कर लिया जाएगा. यहाँ पे मुझे कॉस्मोस से भी कुछ आने की, कल और आज की एनर्जी में, मतलब 27 और 28 की एनर्जी में मुझे आसमान से कुछ ओपन होने की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है. सो लेट्स सी क्या होता है. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल की सारी ट्रेल जो है पकड़ी जाएगी और फाइनली डेविल के गले पे फंदा जो है, फंदा वो कस के पकड़ डाला जाएगा. तो यहाँ पे मुझे एक पुरानी स्टोरी के दोबारा रिवील होने की एनर्जी दिखाई दे रही है. सो बहुत पावरफुल, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. अपने आप को बैलेंस रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है. आपके डर खत्म होंगे अगर मैं बोलूँ तो इस दिन, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं कि आपके डर खत्म होंगे. Let's see 28th of July guides angels, the card
28th of July, what do you want us to be? Where are we leading? 28th of July. 28th of July 2022, guides angels, where are we leading? 28th of July. Okay, so where are we leading? The burning fire का कार्ड आया है और ये जो है चैप्टर 3 वर्स 39 है और ये बोलता है कि जब कॉन्शियसनेस जो है इटर्नल एनिमी, जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो इटर्नल एनिमी मतलब लस्ट के साथ कवर्ड होती है तो आपके अंदर की फायर जो है वो बहुत अलग फॉर्म ले लेती है। और अब टाइम है जब अपने अंदर की फायर को आपने पूरी तरह जलाना है। और दिस इज लाइक गणपति जी की एनर्जी है, शिव डांस कर रहे हैं, गणपति जी डांस कर रहे हैं, यहाँ पे फायर की एनर्जी है, यहाँ पे स्नेक बिल्कुल सामने आ गया है। आप जो टाइगर की खाल जो है उसको भी बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, मतलब इट लुक्स लाइक जस्ट जैसे एक ओरिजिनल टाइगर यहाँ पे बैठा है। और दिस इज द एनर्जी जहाँ पे इट लुक्स लाइक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। इट इज लाइक द फायर इज नाउ गोइंग टू बर्न ऑल द नेगेटिविटी। तो मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे डिवाइन फायर सारी नेगेटिविटी को जलाने वाली है और खत्म करने वाली है। शैतान के अंत की एनर्जी मैं बोलूँ अगर मुझे दिखाई दे रही है तो मैं गलत नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि लिटरली वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। और इफ यू सी देयर इज अ सेलिब्रेशन, इफ यू सी टावर के गिरने की एनर्जी, एक एलिफेंट है जो रेडी है सेलिब्रेशन के लिए, एक एलिफेंट है जो रेडी है पावरफुली आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत टाइनी एनर्जी है। और ये मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे जो अपने आप को बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग टावर की तरह समझते थे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग एलिफेंट की तरह समझते थे, द एनर्जी इज वेयर दे आर गोइंग टू फॉल ऑफ। और म्यूजिक की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया होता है, ये गिटार की एनर्जी है, पुराने यादों की एनर्जी है, पुराने गानों की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ यू सी दैट नॉस्टैल्जिया एनर्जी, सो इट इज लाइक द टावर, द एलिफेंट इज गेटिंग ऑन टू द टावर और वो किसी तरह के फायर वर्क्स जो है वो उनको लेकर आएगा। तो उस तरह की एनर्जी है। उम्मीद करती हूँ कुछ बहुत अच्छा हो 28 जुलाई को। और फिर अब 29 की बात करते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब तक पहुंचाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, सो लेट्स सी 29 जुलाई की एनर्जी कैसे होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इस हफ्ते की। सो लेट्स सी क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। पर 29 जुलाई की एनर्जी कैसे होने वाली है, लेट्स सी गाइस एंजल्स। 29th of July 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 29th of July 2022, क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 29 जुलाई 2022, ओके, सम कार्ड्स एक्चुअली टर्न्ड अराउंड। Okay, 29th of July 2022, 29th of July 2022, what is the energy like, what is going to happen, guides angels। 29th of July 2022, ओफो एक बंच यहाँ पे भी गिर गया। ओके लेट्स सी 29th of July। अगेन मैं बोल रही हूँ इस हफ्ते ना बंच में चीजें होने वाली हैं, बहुत पावरफुल चीजें होने वाली हैं। यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन कार्ड्स जो है वो सिमिलर है और मिक्स है। जहाँ पे जो ड्रैगन है उसको स्ले कर दिया गया है, जो डेविल है उसको मार दिया गया है, बुरा सपना जो है अंत हो गया है, एक नई शुरुआत हुई है और उस नई शुरुआत के कारण जो स्ट्रगल है वो एंड हो गई है। जो एक नेता है वो सामने खड़ा हो गया है और जो बाकी लड़ रहे थे वो आराम से बैठ गए हैं कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, अब हमें लड़ना नहीं है क्योंकि जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया है। तो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है, समथिंग गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन, समथिंग गोइंग टुवर्ड्स ऐसी एनर्जी जहां पे जो जिस चीज के लिए स्ट्रगल हो रही थी, जिस टास्क के लिए, जिस कंप्लीशन के लिए स्ट्रगल हो रही थी वो कंप्लीशन हो जाए। और यहाँ पे डेविल के बिल्कुल खत्म होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग डेविल को सपोर्ट करने वाले धरने पे जा सकते हैं, धरना कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उसके साथ में मुझे एक वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे वन लीडर इज इमर्ज्ड एंड एवरीथिंग एवरीबडी एल्स हैज गिवन अप लाइक इट इज डन। 10 वहां पे भी आया है, 10 ऑफ मटेरियल यहाँ पे भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप देखें सारे लोग जो हैं इस पेड़ के आसपास खड़े हैं और पेड़ पे गुलाब लगे हैं। पेड़ पे गुलाब नहीं दिखते हैं, पेड़ बहुत गुलाब की तो झाड़ी होती है, बट यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है और ऑल द पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फाइनली एक हैप्पी एनर्जी है, हैप्पी होम है। यहाँ पे जो डेविल है वो एक तरह से जल गया है अपनी एनर्जी में एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट। सो डेविल जो है वहां से एक बटरफ्लाई की एनर्जी का आना, एक तरह से डेविल की एनर्जी का कंप्लीटली बर्न आउट हो जाना, डेविल की एनर्जी का कंप्लीटली चेंज हो जाना या ट्रांसफॉर्म हो जाना, वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फिर से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो एक हैप्पी होम या लोगों के साथ आने की, सेलिब्रेशन की एनर्जी जो है वो होती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेज 11 की एनर्जी है।
पेज ऑफ मटेरियल, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है चीजों के इवेलुएट करने की। और लास्ट जो यहाँ पे कार्ड है, दिस इज किंग ऑफ मटेरियल, म्यूज ऑफ मटेरियल बेसिकली, तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और एक नया ब्रिज है जो बन गया है और जहां से लोग आ रहे हैं। सो यहाँ पर वो ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये पर्सन जो है वो एक ब्रिज से एक साइड से दूसरी तरफ जा रही है। 2 लोग जो है वो साइड से उतर रहे हैं एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल सन एनर्जी वहां पे। और ये यहाँ पे किंग और क्वीन नहीं होता है, इसमें सिर्फ म्यूज होते हैं। सो आई थिंक समथिंग गोइंग टूवर्ड्स मटेरियलाइजेशन और कोई छुपी हुई चीज का बाहर निकलना, कुछ छुपे हुए मनी एंगल्स और स्ट्रॉन्ग तरीके से बाहर निकलना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डेविल का दी एंड जो है वो डेफिनेटली नजर आ रहा है। नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड अगर आप देखेंगे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहली एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है, हैप्पी होम की एनर्जी होती है, कंप्लीशन की एनर्जी होती है, किसी चीज के साथ में आने की एनर्जी होती है। दूसरा एस है, 10 के बाद एस की एनर्जी ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है, एंडिंग और नई बिगनिंग की एनर्जी होती है। 4 ऑफ सोर्ड्स कोई चीज जो बहुत समय से, क्योंकि टावर है नेक्स्ट, तो 4 ऑफ सोर्ड्स कोई चीज जहां पे बहुत समय से एक्शन नहीं था, रेस्ट था, किसी को छुपा के रखा गया था, किसी चीज को रोक कर रखा गया था, वहां पे टावर, बहुत बड़ा टावर बर्स्ट होने की एनर्जी है। और टावर के एग्जैक्टली बाद जो है वो सेम कार्ड्स आए हैं कल वाले। सो इफ यू सी वो सेम कार्ड्स रिपीट हुए हैं टावर के बाद, जहां पे जो क्वीन है सिर्फ थोड़ी सी कार्ड्स की वो चेंज हो गई है, 7 ऑफ सोर्ड्स बाद में आ गया है। जो क्वीन की चोरी का पकड़े जाना और क्वीन का अपने आप को बचाने की कोशिश करना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और अगेन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, बहुत पावरफुल लग रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो आज की एनर्जी होगी उस दिन चीजें जो हैं वो और ज्यादा कंप्लीशन की तरफ जाएंगी और ज्यादा कंप्लीट होंगी, क्योंकि तीनों ही सेट्स में 10s आए हैं। और अगर टोटल देखें तो एक 10 ये है, एक 10 ये है, एक 10 ये है, 3, और उसके बाद एक 10 ये है, 4 10 की एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पेज है, तो 11 की एनर्जी, और यहाँ पे 1 की एनर्जी। तो अगेन द एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन कर रही हैं कि किसी चीज को लास्ट फाइनल स्टेप या दबा के रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत कुछ ऑलरेडी बाहर आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी या नेगेटिव सिचुएशंस के खत्म होने की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है, किसी तरह के गेन के आने की एनर्जी दिख रही है, और फैमिली के साथ कोई हैप्पी टाइम जो है वो आप बिता सकते हैं। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर कुछ चोरी करने की कोशिश करेगा या अगर आप कुछ चोरी करने की कोशिश करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी भी चीजें आप छुपा के रखें, किसी के पास डेफिनेटली सब कुछ है और सारा सच है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है गाइड्स एंजल्स। 20th of July 2022, 28th, 29th, let me check again. 29th, so let's see 29th के लिए गीता कार्ड में से क्या मैसेज आता है। और ओके, सो मैसेज आ गया है और ये बोलता है, पहला ही मैसेज बोलता है प्योर डिवोटी एंड गुड क्वालिटीज, और दोनों ही बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, पावरफुल एनर्जीज हैं। और ये दोनों ही कार्ड बोलते हैं, पहला जो है चैप्टर 18 वर्स 42 है, चैप्टर 18 वर्स 42, और दूसरा जो है चैप्टर 10 वर्स 9। मैं सोच रही थी कि 10 की एनर्जी भी आएगी, तो ये 10 की एनर्जी है, 9+1 भी 10 की एनर्जी है। सो यू सी 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस दिन। और यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि ब्राह्मण का काम होता है पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, विजडम और फेथ जो है उसको फर्म करना। और ये दिन ऐसा है 29 जुलाई का जो आपका फेथ जो है उसको फर्म करेगा, आपके फेथ को डिवाइन की तरफ और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन और एनलाइटनमेंट की एनर्जी है और डिवाइन के बारे में बात करने की एनर्जी है। कल की एनर्जी में ऐसा था जैसे डिवाइन आपको एक्चुअली फील होगा, महसूस होगा, और आज की एनर्जी उस एनर्जी को और आगे लेकर जा रही है। सो कहीं ये बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं, कहीं ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, कहीं ये बहुत पावरफुल सिचुएशन है और चाबी मिलने की एनर्जी। और वो जो स्वॉर्ड जो छुपाई गई थी, जो तलवार छुपी है पत्ते में, जो एक्शन छुपा है, जो एक तरह से फेदर भी है, लीफ भी है, लक, किस्मत जो छुपी है, वो किस्मत की चाबी मिलने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। बट इस हफ्ते की एनर्जीज बहुत मैजिकल एनर्जीज मुझे लग रही हैं। इट इज लाइक प्योर डिवाइन कमिंग ऑन अर्थ। सो लेट्स सी कि 30th जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और
वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। ओके गाइस, सो लेट्स सी 30th ऑफ जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है, और उसके बाद सिर्फ एक दिन जो है इस हफ्ते का बच जाता है। ये हफ्ता बहुत सारा मैजिक जो है वो लेकर आ रहा है। लेट्स सी 30th ऑफ जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स 30th जुलाई की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और अब तक आपको वैसे भी अगर रोज देख रहे होंगे तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि कितनी चीजें कैसे हो रही हैं, तो यू विल नो बेटर कि ये जो बाकी के 2 दिन है ये कैसे रहने वाले हैं। तो 30th जुलाई की एनर्जी जो है, ओके दिस इज 2 bunch ऑफ कार्ड्स, सो मैं एक बार दोबारा निकालूंगी बिकॉज दिस इज लाइक टू मेनी। 30th जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, 30th जुलाई 2022 हाउ इज द वीक गोइंग टू बी, हाउ इज द डे गोइंग टू बी, क्या होने वाला है 30 जुलाई 2022 को, क्या हमें पता होना चाहिए 30 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है। ओके सो लेट्स सी फ्रॉम हियर 30th जुलाई 2022, 30 जुलाई 2022 क्या होने वाला है। एक तो ना द बंच, मतलब बहुत कुछ होने वाला है। इट्स लाइक आई डिफिकल्ट फॉर फ्यू सेट ऑफ कार्ड्स टू केटर टू एवरीथिंग जो होने वाला है। सो 30th जुलाई 2022 होने वाला है गाइड्स एंजल्स, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या सामने आने वाला है 30th जुलाई। और पहला कार्ड जो पलट गया है दैट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, और यहाँ पे जो पलटा है वो 2 ऑफ पेंटिकल का। सो आफ्टर लॉर्ड ऑफ जगलिंग अ सेलिब्रेशन कमिंग, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट लेट्स सी, एक बार सारे कार्ड्स निकालते हैं एंड देन वी विल सी what is going to happen. Okay, so 30th जुलाई 2022 डेफिनेटली किसी तरह का इंतजार जो है खत्म होने वाला है। 30th जुलाई 2022 यू आर गोइंग टू सी द शिप्स कमिंग इन, और नए एक्शन के लिए, नए वर्क के लिए आगे बढ़ने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ईगल इसके हाथ के ऊपर से उड़ के गई है, और यहाँ पे शिप्स जो है या बोट्स जो है वो वापस पहुंच रही हैं। तो यहाँ पे एक नई जर्नी पे की शुरुआत की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, एक नई एक्टिविटी शुरू होने की एनर्जी दिखाई दे रही है, और कीनली चीजों को ऑब्जर्व करने की, पास से चीजों को देखने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। अगर आप देखें तो ये पर्सन जो है ये अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए है। डजंट लुक लाइक ये पर्सन डेड है, क्योंकि अगर मर गया होता तो इसके हाथ नीचे लटक रहे होते, स्वॉर्ड के ऊपर इस तरह से बैलेंस नहीं होते। लेकिन इस पर्सन को दफनाया जा रहा है या इस पर्सन को दबाया जा रहा है। किसी चीज को दबाना, किसी चीज को कोशिश करना किसी चीज को दफनाने की, तो ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को दफनाने की कोशिश की गई थी, उसकी तरफ दोबारा से रोशनी जो है वो जाने वाली है, क्योंकि 10 की एनर्जी है। और वहां से एक नई शुरुआत, या वहां से एक नई बिगिनिंग, या एक नई जर्नी, एक जर्नी की खत्म होकर नई जर्नी के बिगिन होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। या किसी के रेस्क्यू, किसी को किसी दूसरी तरफ ले जाने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। और वहां से एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये ईगल जो है जो यहाँ से उड़ा था, ये अपनी स्वॉर्ड पे वापस पहुंच गया है, ये अपने डेस्टिनेशन पे वापस पहुंच गया है। और डेस्टिनेशन कहाँ है, उल्टी थी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और इट लुक्स लाइक सब कार्ड से कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जहां पे कोई कम्युनिकेशन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड, कोई चीज, कोई टास्क जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचे, कोई ऐसी चीज जो दफना दी गई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, कोई ऐसी चीजें जो दफना दी गई थी, खत्म करने की कोशिश की गई थी, वहां पे दोबारा से रोशनी आना, बिल्कुल एकदम कीन तरीके से उन चीजों को देखना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिल्ली उसको कुछ बोलने आई है, किसी तरह से वार्न करने आई है, किस तरह की सिचुएशन के लिए बताने आई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी को दफनाने की कोशिश जो है वो की जाए। यहाँ पे मुझे थोड़ा नेचुरल कैलामिटी भी दिख रही है, क्योंकि रेस्क्यू की एनर्जी भी हो सकती है, किसी को बचाने की एनर्जी भी हो सकती है, वाटर रिलेटेड एनर्जी भी हो सकती है, आर्मी की एनर्जी भी हो सकती है। तो मुझे कहीं थोड़ी सी कोई नेचुरल कैलामिटी की पॉसिबिलिटी भी लग रही है, और वो रेस्क्यू एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर या इस तरह किसी को रेस्क्यू करने की एनर्जी जो हो सकती है। दूसरा, आपको अपने आप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने की एनर्जी दिख रही है। और तीसरा, किसी कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं करना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वीन ऑफ कप आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। आई वांट टू see what about Queen of Wands. So यहाँ पे here Page of Swords, if you see something is coming out. इट इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद रिगार्ड्स टू जो चीजें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने दबा के रखी थी। और अगर मैं पॉजिटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं तो ये कोई कम्युनिकेशन किसी के आने के बारे में भी हो सकती है। तो वो दैट इज द एनर्जी दैट आई एम सीइंग दिस एज। यहाँ पे 2 ऑफ मटेरियल, 7 ऑफ मटेरियल का कार्ड है। 7 ऑफ मटेरियल जो है 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस का कार्ड होता है। ये पूरे रास्ते को सजा रही है बहुत पेशेंस से। क्यों सजा रही है? क्योंकि स्टार, समथिंग इज गोइंग टू कम इन टू लाइट। कोई चीज जो है वो रोशनी
में आने वाली है और जिससे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो पेशेंस आर गोइंग टू पे ऑफ, क्योंकि कोई चीज़ जो है वो रोशनी में आने वाली है और बहुत स्ट्रांग रोशनी में आने वाली है, जिससे इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट होने वाले हैं। अपने आप को बैलेंस रखिएगा और पेशेंस की एनर्जी को बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत काम आएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो पलट गया था, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं एक और क्लैरिफिकेशन लूंगी बिकॉज आई समहाउ फेल्ट दैट दीज कार्ड्स आर लाइक दिस। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है, उन तारों के आसमान में दिखाई देने की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अपनी पिक्चर पेंट करने की एनर्जी और कंप्लीट करके ब्रश को फेंक देने की एनर्जी है। और 4 ऑफ कप्स किसी चीज के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और वो बिल्कुल आपके हाथ के पास पहुंच जाने की एनर्जी है। सो इट फील्स लाइक किसी चीज, किसी सेलिब्रेशन का आप इंतजार कर रहे थे, किसी कंप्लीशन का आप इंतजार कर रहे थे, तो वो कंप्लीशन जो है उसका होना मुझे 30 ऑफ जुलाई को दिखाई दे रहा है। उसका कंप्लीशन का, उस ड्रीम का, उस थॉट का, उस फेट का फुलफिल होना, खत्म होना जो है मुझे 30 ऑफ जुलाई को दिखाई दे रहा है। एंड इट लुक्स लाइक 30 जुलाई को किसी तरह की कंप्लीशन जो है, किसी तरह का फुलफिलमेंट जो है, किसी तरह का एक्शन जो है, किसी तरह की नई एनर्जी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और इट इज डेफिनेटली समथिंग जो आपके हार्ट को मूव करेगा, आपके हार्ट को। इफ यू सी देयर इज चैरिट मोमेंटम का कार्ड होता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ओवर इमोशंस जो है वो फ्लो हो रहे हैं, और टावर का कार्ड है विच मीन्स समथिंग वेरी स्ट्रांगली फॉलिंग अवे और क्रिएटिंग समथिंग न्यू। 717 की एनर्जी है। सो अगेन एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और एक 7 है जहां पे चैरिट आगे बढ़ रहा है और एक 7 है जहां पे टावर जो है वो जा रहा है और छुपी हुई चीजें बाहर आ रही हैं। दिस इज डेफिनेटली समथिंग कमिंग आउट। जो ये मैंने बोला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने जो छुपा के रखा था या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जहां छुप के बैठी थी, इट इज द एनर्जी ऑफ हर कमिंग आउट। और कुछ जो आप बहुत समय से वेट कर रहे थे सामने आए, उसके सामने आने की एनर्जी मुझे 30 ऑफ जुलाई को दिखाई दे रही है। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, 30 जुलाई। ओके, सो फिर से गुड क्वालिटी का कार्ड आया है और यहाँ पे कार्ड लास्ट, जहाँ पे कार्ड खत्म हुए हैं, यहाँ पे डिवाइन डिसेंट का कार्ड है। सो आई एम गोइंग टू पिक दिस हियर, क्योंकि मुझे अचानक से नजर आ गया। और ये जगन्नाथ जी की एनर्जी है। और ये जो दूसरा है ये डेफिनेटली जिनकी अच्छी क्वालिटीज, अच्छी चीजों के एस्टेब्लिश होने की एनर्जी है। और यहाँ पे इफ यू सी दिस इज ब्यूटिफुल। सो मुझे डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत डिवाइन जो है इस महीने फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये महीना डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है। ये महीना नहीं है, हफ्ता डेफिनेटली, महीना भी है वैसे, पर ये हफ्ता डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है। और डिवाइन की एक झलक जो है वो बार बार कंफर्म हो रहा है दैट डिवाइन की एक झलक जो है वो आपको मिलेगी, या डिवाइन के होने का एहसास जो है वो आपको होगा और इस हफ्ते में डेफिनेटली होगा। और यहाँ पे ट्री की एनर्जी है, दिस इज फायर ट्री। और लिजर्ट जो प्रोटेक्शन होती है, लिजर्ट डेफिनेटली प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, रिबर्थ की एनर्जी भी होती है। और ट्री, फायर ट्री भी एक रिबर्थ जो है अपने ही बीज से अपने ही आप रिबर्थ ले लेता है। आपको उसको दोबारा प्लांट नहीं करना पड़ता है। बहुत जंगल है जहां पे आप कोई ट्री प्लांट नहीं करता है, ऑटोमेटिकली रिबर्थ होता है। एंड दिस इज लाइक दैट फायर गेटिंग टू द वॉल्स। और बहुत 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 अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है। मैं फिर से बोलूंगी, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, फीडबैक जरूर दें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता कुछ बहुत ब्यूटीफुल लेके आने वाला है। लास्ट दिन बचा है 31 जुलाई का, देखते हैं क्या होने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। गाइस, हफ्ते का लास्ट दिन, हफ्ता बहुत स्ट्रांग रहा है। लेट्स सी संडे जो है वो क्या लेकर आएगा और 31 जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि हफ्ते का लास्ट दिन है। और लेट्स सी 31 जुलाई जो है हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या हम देखने वाले हैं 31 जुलाई को। 31 जुलाई, 31 ऑफ जुलाई 2022। ओके, देयर इज ऑल्सो बंच ऑफ कार्ड्स दैट केम आउट। और 2 संडे जो है वो ज्यादा एक्शन यूजुअली नहीं दिखता है, लेकिन कई बार दिखता भी है। सो अगेन इफ यू सी, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं दैट आर फॉलिंग आउट। सो लेट्स सी संडे 31 ऑफ जुलाई, गाइड्स एंजल्स, 31 ऑफ जुलाई 2022। और लेट्स सी 31 ऑफ जुलाई 2022, किंग ऑफ कप्स मुझे दिखाई दिया सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मनी से किसी को रोकने की, मतलब ये सांड है या बुल है और इसको कॉइन सर पे लगा के इसको रोकने की कोशिश की जा रही है या इसको स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इट फील्स लाइक
समथिंग इज गोइंग टू गेट अंडर कंट्रोल। कोई चीज़ अंडर कंट्रोल आने वाली है, कोई चीज़ जो है जिसको रोकने की कोशिश की गई थी वो कंप्लीटली बाहर आने वाली है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हंस है और इसके छोटे छोटे बेबीज बाहर आ गए हैं और यहाँ पे फसलें बाहर आ गई हैं, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। तो डेफिनेटली एक फ्लो की एनर्जी, किसी चीज़ के बाहर आने की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे हार्ट ब्रेक नहीं लग रहा है क्योंकि दिल में से स्वॉर्ड्स जो है निकाल दी गई हैं और दिल पे पट्टी कर दी गई है, जो हीलिंग की एनर्जी है। और उसके बाद चैरियट जो है वो मूवमेंट की एनर्जी में आ गया है, चलने की एनर्जी में आ गया है। और लास्ट जो है वो जस्टिस की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स लग रहे हैं। अगर आप देखें तो 5 में से 3 जो है वो मेजर आर्काना के कार्ड आ गए हैं। और यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस भी देखें तो ये 3 है, ये 3 है और ये 7 और 11 की एनर्जी है और ये 5 है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11 की एनर्जी हो गई और 11, 7, 11 की एनर्जी हो गई। तो 7, 8, 9, 10, 11 टोटल फिर 11 की एनर्जी हो गई। सो इफ यू सी दिस इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो बाहर आने वाला है, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है ऑलरेडी बाहर आ चुका होगा अब तक। और वहां से एक ग्रोथ की एनर्जी, एक हार्ट को हील करने की एनर्जी, एक बैलेंस से आगे बढ़ने की एनर्जी, एक लीड लेने की एनर्जी और फिर फाइनली जस्टिस की तरफ बढ़ने की एनर्जी जो है वो शुरू हो जाएगी दिखना। और क्लियर इंडिकेशंस होंगी, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी से सामने आएंगी। अगर हो सके आपके हार्ट में कोई इशू है तो सर्जरी हो सकती है और वो सर्जरी सक्सेसफुल रह सकती है। बाकी अदरवाइज अपनी बैक को आरामदेह, स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखें। और ओवरऑल एनर्जी मुझे डेफिनेटली किसी तरह के ग्रोथ के आने की एनर्जी और मोमेंटम के आने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। 6 ऑफ मटेरियल है, 6 ऑफ मटेरियल, 6 ऑफ पेंटिकल होता है। डेफिनेटली व्हाट यू डिजर्व कमिंग टू यू की एनर्जी होती है। 4 ऑफ वॉइसेस है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और वो आंखें बंद करके भी सब कुछ देख रही है। तो एक तरह से डिवाइनली गाइडेड होने की एनर्जी, डिवाइन लाइट से सब कुछ देखने की एनर्जी है। क्वीन ऑफ इमोशंस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, लेकिन चीजों को फुलफिल करने की और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होने की एनर्जी जो है वो भी होती है। एस ऑफ मटेरियल, एस ऑफ पेंटिकल होता है, नई बिगिनिंग की एनर्जी जो है वो लेकर आता है। और यहाँ पे 16 द टावर है। तो फाइनली द कंप्लीट टावर बर्स्ट जो है उसकी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। और उस टावर बर्स्ट से एक नई बिगिनिंग होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। 8 ऑफ इमोशंस, जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, वॉकिंग अवे और वॉकिंग टुवर्ड्स समथिंग न्यू। और यहाँ पे म्यूज ऑफ इमोशंस है, ये किंग ऑफ कप्स है बेसिकली। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है मोमेंटम लेकर आ रही है, नई कंप्लीशन लेकर आ रही है, नई अनाउंसमेंट्स लेकर आ रही है, नया एक्शन लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक टास्क जो है वो किंग ऑफ कप्स कंप्लीट कर लेंगे और नए टास्क की तरफ बढ़ेंगे। बट मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू गेट क्लियरर। आपके इमोशंस बैलेंस होने हैं, कोई नई एनर्जी जो है, नई बिगिनिंग जो है वो होगी, कोई चीज जो है वो एंड होगी जहां से अब आपको आगे मूव करना पड़ेगा नई बिगिनिंग की तरफ, नई शुरुआत की तरफ, नई दुनिया की तरफ। और यहाँ पे 1, 10 और वर्ल्ड, दिस इज सो ब्यूटिफुल क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत करने की एनर्जी, ग्राउंड करने की एनर्जी, वो जड़ें निकलने की एनर्जी बीच में से वो होती है फाइनली। 10 ऑफ कप्स जो है हैप्पी होम की एनर्जी है। और यहाँ पे वर्ल्ड, दुनिया, कंप्लीशन की एनर्जी है, किसी चीज के कंप्लीट होने की एनर्जी। तो इस हफ्ते में कोई ना कोई बड़ा टास्क जो है वो कंप्लीट होगा और उसकी कंप्लीशन जो है होपफुली हमें दिखाई देगी। बड़े स्केल पे भी हो सकता है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है, बट किसी तरह का कोई बड़ा टास्क जो है वो कंप्लीट होगा और उसकी कंप्लीशन जो है हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स सी गीता कार्ड में से क्या मैसेज आता है 30th के लिए। ओके, बहुत सारा बंच आ गया है। ओके, नहीं 2 ही है। ओके, मुझे ऐसे लगा बहुत सारे कार्ड्स 3 हैं। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स का है। अगेन वही एनर्जी जहाँ पे जो अपने आप को अपने आप के बारे में सोचते थे सिर्फ, या अपने आप को ही फुलफिल करने के बारे में सोचते थे, उनकी एनर्जीज का कहीं ना कहीं कंप्लीटली खत्म हो जाना या उनका पाप जो है वो सामने आने की एनर्जी द सुपर सोल की एनर्जी है। सुपर सोल जो है वो डेफिनेटली डिवाइन सोल है। और यहाँ पे ये नॉलेज की एनर्जी है कि सब कुछ जो है वो वही है, डिवाइन है और डिवाइन ही सब कुछ है। 15 की एनर्जी है, दिस इज 6 और 12 नंबर 3 की एनर्जी बनती है। और लास्ट जो है सक्सेस इन योगा, किसी चीज के सक्सेसफुली कंप्लीशन होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे 48 और 2 की एनर्जी है और दिस 48 चैप्टर 2 वर्स 48 है। और यहाँ पे ये डेफिनेटली कंप्लीशन की एनर्जी है। सक्सेस और फेलियर जो भी होता है, आप अटैचमेंट छोड़ देते हो तो आपको कंप्लीशन फील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे तक किसी चीज की कंप्लीशन जो है वो श्योरली होगी।
और वो कंप्लीशन जो है वो आपको महसूस भी होगी, दिखाई भी देगी। और यहाँ पे इफ यू सी पिकॉक की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। और वही स्वॉर्ड और फेदर, लेकिन ये स्वॉर्ड जो है ये कम्प्लीटली बड़ी है, कम्प्लीटली बाहर निकलने के लिए रेडी है। फेदर और वो जो है म्यान जो है वो बेसिकली अब छोड़ रही है और बोल रही है कि अब स्वॉर्ड जो है वो बाहर निकल जाए। और यहाँ पे स्वॉर्ड पिकॉक दोनों एनर्जीज आई हैं, डेफिनेटली कल्कि को इंडिकेट करती हैं और बहुत 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 पावरफुल दिखाई देती है। और मुझे एक लास्ट कार्ड जो है, आई जस्ट फेल्ट लाइक टेकिंग आउट अ लास्ट कार्ड। ओके, 8 ऑफ कप्स जो यहाँ पे भी आया, नए मिशन पे जाने की एनर्जी, नए सनराइज की तरफ जाने की एनर्जी। और 5 ऑफ वंस उस रोशनी तक पहुंचने की एनर्जी, स्ट्रगल खत्म होने की एनर्जी। सो आई डू फील दैट कोई स्ट्रगल जो है वो एंड होगी, कहीं हम कंप्लीशन की तरफ पहुंचेंगे, कहीं हम कंप्लीशन की तरफ जाएंगे और कोई चीज़ जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुँचाएं और फीडबैक ज़रूर दें। टेक केयर, बाय बाय। और हफ्ता जो है वो सारे पावरफुल चेंजेस जो लाने की प्रॉमिस है इस हफ्ते में वो सारे आए और वी सी सक्सेसफुल completion of something. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.